देवरानी जी सुनो ना, मैं सोच रही हूँ आज कोफ्ता बना लूं। वो क्या है, इनको बहुत पसंद है ना। बनाइए ना दीदी, जो आपको बनाना है। आपके इनको ये सब पसंद होगा, पर मेरे इनको नहीं। एक बात बताना, क्या बोल रही थी आप? आपके मायके से इयररिंग आया है? मैंने तो सुना आपके दहेज में इतना कुछ नहीं आया था। कैसी बात कर रही हो, ये मेरे मायके से ही आया है। चुप करो दीदी, मुझे तो मत ही सिखाओ। पति के पैसे से सब कुछ बना के कहती हो मायके से आया है। देखो देवरानी जी, बनवा तो मैं अपने पति के भी कमाई से सकती हूँ, लेकिन जब ये मेरे मायके से आया तो मैं अपने मायके वालों का नाम भी नहीं लूँ। अब हर दिन आपके मायके से कुछ न कुछ आते ही रहता है। इतने अमीर हो गए वो लोग। कहीं आप अपने ससुराल का धन दौलत अपने मायके में तो नहीं रख के आ गई है? आज तुम मेरी चीजों पर सवाल उठा रही हो। मेरे जानते हुए भी देवर जी आपके लिए कितना कुछ बनवाते हैं, लेकिन आप सब पर अपने मायके का नाम डाल देती हैं। तब तो मैं आपको कुछ नहीं बोलती हूँ। अगर बड़ी होके मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलती हूँ ना, तो छोटे होके ज्यादा जबान चलाने की कोशिश मत किया करो। क्या मैंने सही कहा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सुनिए जी, ये सूट में ठीक लग रही हूँ या फिर साड़ी पहन लूँ? मुझे तो इतना समझ नहीं आता कि तुम इतनी गर्मी में भी इतना सब कुछ कैसे पहनी हो। बुरा तो नहीं लग रहा है ना? ठीक तो लग रहा है, लेकिन नॉर्मल सा कोई कॉटन का कुर्ता पहन लेती। इतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं इतनी गर्मी में। नहीं, मैं इसमें ठीक हूँ। अब बाहर निकलोगी ना तब पता चलेगा कितनी गर्मी है। पर सासू माँ कुछ बोलेंगी तो? बीवी मेरी हो तो वो क्यों बोलेगी तुम्हें कुछ? फिर ठीक है। अच्छा, मैं आपका रुमाल रख लेती हूँ। अच्छा, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। ओके। अच्छा सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आओ बैठो ना। वो ये पंखा बहुत स्लो चलता है और मैं रात में ठीक से सो नहीं पाती हूँ, तो मैं कह रही थी कि ये पंखा चेंज करवा देते हैं। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं कल एसी वाले को बुलाकर एसी लगवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, एसी की कोई जरूरत नहीं है, हम कूलर भी तो लगवा सकते हैं ना। बेटा, मैं महीने के 50,000 रूपए कमा रहा हूँ, तो इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं ना। ठीक है। तुम इन सब चीजों की टेंशन मत लिया करो, बस तुम मुझे टेस्टी खाना बना के खिलाया करो। जी। सुनिए, आपको कल सुबह जल्दी ऑफिस जाना है ना? हाँ बेटा। हाँ ठीक है, मैं उठा दूंगी। सुबह उठ के आपका नाश्ता भी बना दूंगी। कोई जरूरत नहीं है, मैं सुबह चाय बिस्किट खा के चला जाऊंगा। अरे दीक्षा, तुम इस टाइम किचन में? हाँ, वो रात को किचन में काम करते करते लेट हो गया, उसके बाद मैं सो ही नहीं पाई। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि सुबह मेरी आँख ही ना खुले, और अगर नहीं उठती तो आपका खाना और नाश्ता कौन बनाता? अरे तो मैं नाश्ता बाहर कर लेता, क्या जरूरत थी इतना सुबह सुबह परेशान होने की? हाँ मुझे पता है, लेकिन आपको बाहर का खाना खाना पसंद नहीं है ना, इसलिए मैं अपने हाथों से बना रही हूँ। अरे मम्मी, आप इतना जल्दी क्यों उठ गई? बेटा, आज तुझे जल्दी जाना था ना ऑफिस, इसलिए रात भर मुझे नींद नहीं आई। मुझे पता है बेटा, तुम बाहर का खाना नहीं खाते हो, इसलिए मैंने खाना भी बना दिया। अरे आप कहाँ खो गए? गलत कहते हैं कुछ लोग बीवी के बारे में। अगर बीवी को अच्छे से रखो ना तो वो माँ की तरह ख्याल रखती है। आप फ्रेश हो जाइए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। जी मोहतरमा। माँ के लिए एक लाइन। सुनिए देवरानी जी, वो मुझे कुछ काम के लिए मार्केट जाना था। हाँ दीदी जाइए ना, ये भी कोई बोलने की बात है? वैसे तो मैंने घर का सारा काम कर दिया, पर थोड़ा सा रह गया। अरे दीदी आप बेफिक्र होके जाइए, सारा काम मैं कर लूंगी। अच्छा, तुम्हारे लिए कुछ लाना है? नहीं नहीं दीदी, आप जाइए। ओके। हर हफ्ते इनको शॉपिंग पे जाना है, मैं तो नौकरानी ना इस घर की। देवरानी जी काम कर लेना। आग लगी ऐसे ससुराल को। एक नंबर की कामचोर है ये जेठानी जी। जेठानी जी वहाँ घूम रही है और मैं नौकरानी जैसे यहाँ काम कर रही हूँ। कुछ लोग आपके सामने आपके दोस्त बने होते हैं और पीठ पीछे आपको दुश्मन मानते हैं। दीक्षा, ये बताओ, नाश्ता रेडी है क्या? नहीं। क्यों, क्या कर रही थी अभी तक? वो आज मंदिर में पूजा था, तो माँ जी के साथ मंदिर गई थी, बस वहीं लेट हो गई। तो अब मैं क्या खाऊंगा? आज आप बाहर खा लीजिएगा। तुम्हें पता है ना मुझे बाहर की चीजें नहीं पसंद। इतना भी दिमाग नहीं है क्या? मैं घर का ही खाना खाता हूँ। आप बोले तो मैं अभी बना देती हूँ, आधे घंटे लगेगा बस। कोई जरूरत नहीं है, समझी? अब मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, एक काम ढंग से नहीं कर सकती तुम? वो माँ जी ने बोला था तो सॉरी। जब देखो तब छोटी छोटी बात पे चिल्लाने लग जाते हैं, समझ नहीं आता बीबी हूँ या नौकरानी। हर दूसरे घर से आई हुई लड़की सर्वगुण संपन्न नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके घर को समझे तो पहले आप उसे समझ। अरे वाह, तुम्हारे मायके से तो बहुत सामान आया है। मम्मी को मना करती हूँ पर फिर भी भेज देती हैं।
सच में तुम्हारे मायके वाले तो बहुत अच्छे हैं। शादी के बाद भी तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। मम्मी ने आपके लिए भी कपड़े भिजवाए हैं। अच्छा ठीक है, मैं काम से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। देवरानी जी, बोलिए दीदी। ये लो, माँ ने तुम्हारे लिए जूती भिजवाई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। और ये कपड़े भिजवाए हैं तुम्हारे लिए। वाह, ये भी बहुत अच्छा है। तुम्हें पसंद आया ना? बस। थैंक यू दीदी। कभी कभी आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो, लेकिन वो आपसे कभी खुश नहीं हो सकते, जैसे मेरी देवरानी।